अच्छा, तो मैंने आपको बताया क्लास के लास्ट क्लास में हमने कीवर्ड्स को देखा था कि कीवर्ड्स हमारे किस तरीके से हम गेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देती हूँ, आप लोग बता दें मुझे कोई कीवर्ड जो आप लोगों के माइंड में है। कोई भी बंदा बता दे कोई कोई वर्ड जो वो गूगल पे सर्च कर सकता है। कोई भी बता दें, कुछ भी बता रहे हैं। देखें, ब्रांड का नाम नहीं, कीवर्ड वो होता है जो आप गूगल में कितनी सर्चेस करते हैं दिन में, बेशुमार सर्चेस करते हैं। कोई भी कीवर्ड बता दें। ग्लासेस क्या? अच्छा, और मोबाइल फोन्स, जोगर्स, और अच्छा हम कोई भी इसमें से कर लेते हैं। मैं कह देती हूँ, आपने अब सबसे पहले देखा आप लोगों ने जाके किसी ने जोकर्स बता दिया, सॉरी, किसी ने ग्लासेस बता दिया, किसी ने क्या बता दिया ना। आपने सबसे पहले सोचना है कि आपका बिजनेस किस बारे में है। अगर कोई बंदा ग्लासेस बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो ग्लासेस के रेलेवेंट उसका बिजनेस है, ठीक है। जॉगर्स बोल रहा है, इसका मतलब है शूज के रेलेवेंट है, ठीक है। और सिमिलरली जिसने और बोला कलेक्शन, तो कोई ब्रांड कलेक्शन होगी या इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे आगे हम सबसे पहले कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लासेस को अगर कंसीडर कर लूँ कि कोई ग्लासेस का हमारा सिस्टम है ऑनलाइन, ठीक है। मैं कह देती हूँ फॉर एग्जाम्पल माई ब्रांड इज अबाउट ग्लासेस दैट वी प्रोवाइड। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पे ये बात आती है कि अगर आपका ब्रांड ग्लासेस के मुताबिक है तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की टाइप्स ऑफ ग्लासेस आती हैं। सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, ठीक है, आई साइड की जो होती हैं, तो डिफरेंट किस्म की आती हैं। तो मैं कह रही हूँ माई ब्रांड इज अबाउट ग्लासेस दैट वी प्रोवाइड। टेल मी which keywords should I use for it। अब वो कह रहा है टू चूज द बेस्ट कीवर्ड्स फॉर द ग्लासेस ब्रांड यू वांट अ मिक्स ऑफ, देखें, ब्रॉड, नीश एंड ब्रांडेड टर्म्स दैट अलाइन विद व्हाट पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर ऑनलाइन, ठीक है। वो कह रहा है कि आप, ब्रॉड का मतलब होता है एक बड़ी, एक ये बड़ी नीश है ग्लासेस की, ठीक है। कुछ छोटे मिनी होती हैं, कुछ ब्रॉड होती हैं, ठीक है, कुछ ब्रांडेड होती हैं। यहाँ पे आप, वो कह रहा है कि ये नीच जो है ना, ये ब्रॉड नीच और ब्रांडेड टर्म्स इसमें अलाउड हैं। जैसे वो कह रहा है कि जो हाई सर्च वॉल्यूम है जिन कीवर्ड्स का, उनमें आ जाता है सबसे पहले ग्लासेस, आई ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स। ये देखें, अब आपको नहीं पता था, ये वर्ड्स आप नहीं निकाल सकते थे, आपने हेल्प ली। स्पेक्टिकल्स, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, सन ग्लासेस, ब्लू लाइट ग्लासेस, पता नहीं कौन कौन से ग्लासेस हैं। और वो अब आपको ये भी बता रहा है कि नीश विच इज़ योर वेबसाइट। तो वेबसाइट के लिए वो आपको क्या बता रहा है कि आप कौन कौन सी कीवर्ड्स को ले सकते हो। अफोर्डेबल, लोग यूजली सर्च कर रहे होते हैं। अब अफोर्डेबल प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस वो आपको एक ही दे रहा है कि नीश के लिए आप वर्ड्स यूज करो। स्टाइलिश आई ग्लासेस फॉर वुमेन और मैन, लाइट वेट ग्लासेस फ्रेम्स, किड्स प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, एंटी ग्लेयर ग्लासेस, ग्लासेस फॉर कंप्यूटर यूज एंड सो ऑन। अब वो लोकेशन बेस्ड भी आपको दे रहा है कीवर्ड्स। ग्लासेस स्टोर नियर मी, ठीक है, इज अ लोकल कीवर्ड जो आपको लोकली वो दे रहा है, लोकली कीवर्ड दे रहा है। और उसके बाद आई ग्लासेस इन, जब आप कोई लोकल रैंकिंग कर रहे होते हो, मतलब किसी एक एरिया के ऊपर आपका ब्रांड और आप उसको रैंक कर रहे होते हो, तो वहां पे आप लोकल सिटी पैरामीटर्स देते हो, मतलब सिटी का नाम यूज करते हो रैंकिंग के लिए। जैसे आई ग्लासेस इन वेस्ट्रिज, आई ग्लासेस इन सदर, आप प्रॉपर सिटी का नेम यूज करोगे। ऑप्टिकल शॉप नेबरहुड सिटी जो होगी, आप वहां पे उसका ये नाम रखोगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। बाय ग्लासेस ऑनलाइन, ये ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स हैं। बाय ग्लासेस ऑनलाइन हो गया। बेस्ट प्लेस टू गेस्ट प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, ऑर्डर ग्लासेस विद प्रिस्क्रिप्शन, ट्राई ऑन ग्लासेस ऑनलाइन, ट्राई होम ऑन ग्लासेस एंड सो ऑन। ब्रांडेड यूनिक वर्ड्स, वंस योर ब्रांड ग्रोज, तो आपके ब्रांड का नाम और उसके साथ आ जाएगा ग्लासेस, आईवेयर कलेक्शन, रिव्यू एंड सो ऑन। इसने अच्छे कीवर्ड्स दिए हैं। बाकी वो कह रहे हैं गूगल कीवर्ड प्लानर टूल को भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आ जाती है, देखें आपके पास ये रहे, वो कह रहा है हाई सर्च वॉल्यूम की चीजें, ग्लासेस होगी, आई ग्लासेस हो गया। मैं सबसे पहले ट्रेंड्स में जाके चेक कर लेती हूँ कि गूगल ट्रेंड्स में क्या ये ट्रेंडिंग कीवर्ड है, इज इट अ ट्रेंडिंग कीवर्ड और नॉट। ग्लासेस, तो मैं ग्लासेस को ले लेती हूँ। ये देखें, तो ग्लासेस आपके पास अच्छे सर्च वॉल्यूम पे कीवर्ड है। फिर आ जाता है आई ग्लासेस।
आई ग्लासेस देखो पहले लो है और फिर देन ऊपर रैंक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पेक्टिकल्स, इसका भी अगेन ऐसा ही सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा सर्च वाले में नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं है, एंड पे थोड़ा सा हो गया। अब ग्लासेस इटसेल्फ आपको अच्छा कीवर्ड मिल रहा था, ऐसा ही है। जब मैं प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस करूँगी तो ये देखें, इसका ये सर्च वॉल्यूम आ रहा है। सन ग्लासेस कर लेती हूँ मैं। गूगल ट्रेंड पे मैंने सर्च किया। हाँ, सन ग्लासेस का अच्छा ग्राफ आ रहा है बहुत। ब्लू लाइट ग्लासेस इस तरह हो गया। अब अगर मैं चली जाऊँ गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है टूल्स। टूल्स में आपके पास आ जाते हैं, टूल्स में आता है प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर आता है कीवर्ड प्लानर। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पर मैं आ गई, वो आपको ये कुछ कीवर्ड्स दे रहा है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सबसे पहले तो कह रहा है ग्लासेस। अब सबसे पहले ना मैं आज कीवर्ड्स निकालूंगी, मैं कह देती हूँ ग्लासेस, आई ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, अच्छा प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, सन ग्लासेस, ब्लू लाइट ग्लासेस। ठीक हो गया। आप मैक्स यहाँ पे 10 कीवर्ड्स दे सकते हो, रीडिंग ग्लासेस और ऑप्टिकल ग्लासेस। ये मैंने दे दिया यहाँ पे सारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स देने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी और मैं कर दूँगी गेट रिजल्ट्स। हम क्यों एसेट पे आ गए? लो भाई, सॉरी, मैंने कुछ शायद मिस्टेक की या माइट भी। अच्छा, ये देखें, अब आपको मज़ीद वो दे रहा है आई वियर, ठीक है। उसके बाद वो जो भी ब्रांड्स के नेम्स हैं जो कि रिलेटेड टू आईज या ग्लासेस के हैं, रेबन सन ग्लासेस, देखो आई वियर और ये दिस एंड दैट, रेबन सन ग्लासेस भी मैंने ऐड कर दिया इसमें, और मैं कह देती हूँ गेट रिजल्ट्स। रेबन की ग्लासेस होती है ना, ब्रांड है रेबन, फेमस ब्रांड है, ठीक है। तो आई ऑप्टिकल फ्रेम ये भी एक कीवर्ड हो गया। अब देखो मैक्सिमम आपने लिमिट 10 कीवर्ड्स की कर दी है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट टाइम बाकियों को वो करना पड़ेगा, फिर आपको मतलब
पहले वाले रिमूव करके फिर डालने पड़ेंगे नए। अब आई वेयर है, प्रोटेक्टिव है, ये एक्स वाई जी करते करते बहरहाल यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ गए। नीचे मैं इनको सिंपल यहाँ से डेट चेंज कर सकती हूँ, लास्ट मंथ के मुझे चाहिए, फिल्टर आप कर लें। ठीक है, कंट्री पाकिस्तान ही चाहिए, वो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो फ़िल्टर, अगर आपको कोई फ़िल्टर चाहिए। मज़ीद अगर आपको कंपटीशन लो चाहिए तो सिर्फ लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, आपने मज़ीद इसको फ़िल्टर आउट कर लेना है। अब मैं करके इसको यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर लेती हूँ CSV फाइल। मैम आपने इसको साइन इन किया तो आई थिंक ये मेरे पे जो बिजनेस है उसके लिए ऊपर पैनल को चलिए के ऊपर से बस इनको जो है बिजनेस में हमें ये मैं बताती हूँ सब। ठीक है, मेरे पास ये दो, अब ये दो तो मुझे नहीं चाहिए डाटा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ रोज़ को। अब ये देखिए यहाँ पे आ जाता है आपके पास, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं फ़िल्टर लगा लेती हूँ, पूरी रो पे फ़िल्टर लग जाएगा इस तरह से। कंपटीशन अब देखें लो 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 आ रहा है आपके पास, मीडियम और हाई भी है। मैं मीडियम और अननोन के ऊपर आती हूँ, ये मेरे पास मीडियम और अननोन है सारे। सबसे पहले तो मैं इन मीडियम और अननोन को हटा लेती हूँ। ठीक है, अब हम आगे, हमने कहा कंपटीशन लो हो गया। ठीक है, अब मंथली सर्चेज आपने 50 वाला और 500, 50 वाला नहीं रखना, 500 तो चलो ओके है, आपको थोड़े भी मिल गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत कम सर्च वॉल्यूम है 50, आपने इसको हटा देना है। मिनिमम 100 तो कम से कम होनी चाहिए आपका सर्च वॉल्यूम। मैंने राइट क्लिक किया, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब मंथली सर्चेज में 500 और ये हो गए। ठीक है, तो ये लो हो गया। अभी ये जो टॉप ऑफ बिड और ये सारी कहानी है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और कंपटीशन की भी ये देखें 0 to 10 इज़ ओके। आपका कंपटीशन अगर है 10 के बाद ये 11 वाला, 12 वाला, ये 13 14, जस्ट अ सेकेंड, हाँ सबको सिलेक्ट करूँगी, अनसिलेक्ट। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स आ गए। अगेन मैं इनको भी, जिनका 0 से 10 के अलावा था, मैंने इनको डिलीट कर दी रोज़। कंपटीशन पे मैं आ गया, अब 0 से 10 वाली वैल्यूज़ हैं जस्ट जिनका ये है। तो ये कुछ कीवर्ड्स आपके पास आ गए, और इनका 3 और ये, इसको हम हटा देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं कॉलम्स को। अभी मेरे पास, मुझे करेंसी भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं फिल वक्त डिलीट कर दूँ। पॉइंट ये है कि मुझे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए दैट इज़ योर कीवर्ड और उसकी मंथली सर्चेस, कंपटीशन लो है या हाई है, और कंपटीशन की इंडेक्स्ड वैल्यू 0 से 10 जो भी। ये मैंने फिल्टर करके कुछ कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। ये मेरे पास रिमेनिंग कीवर्ड्स बचे हैं जो कि हैं, ये देखें दिस वन, ये ऊपर आ जाओ, ये जो कुछ हैं आपके पास 395। ठीक है, ऑलमोस्ट 395। ठीक है, आपने इनको कर लेना है कॉपी। अब मैंने इस एरिया को कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे आ गए, आपने कहा अच्छा आए, अच्छा अभी भी आपने फाउंड नहीं किए। मज़े की बात यह है, ये तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ ना, आपने इनको सेव करना है। आपने देखना है कि कौन से रेलेवेंट है आपके बिजनेस के, मतलब ग्लासेस इज ओके, स्पेक्टिकल्स भी, सिलाइन सन ग्लासेस, ग्लासेस ने भी, कार्टर ग्लासेस, चैनल सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, डियोर सन ग्लासेस, किड्स ग्लासेस, ऑप्टिकल नियर मी, ठीक है, एविगेटर सन ग्लासेस, गुची ग्लासेस, ओक्लेज, ये सारे के सारे जो जो आपके रेलेवेंट है ना,
कैट आई सन ग्लासेस, ठीक है। जो जो आपके लगता है कि रेलेवेंट हैं वो तो आप पिक करोगे, जो इरेलीवेंट आप उसको डिलीट कर दोगे। उसके अलावा जो रिमेनिंग कीवर्ड्स है ना, ये सारा इनका हो सकता है अब इसका कंपटीशन लो है, लेकिन ये इसकी मंथली सर्चेस बता रहा है, कोई पुरानी बता रहा हो मंथली सर्चेस, तो तब आपने क्या कर लेना है, आपने इसको चेक कर लेना है कि ग्लासेस का ऊपर क्या हिसाब किताब है। यहाँ आके आप तब इसका जो है वो चेक करते हो। ये तो इसका सर्च वॉल्यूम ओके है, और ये कीवर्ड का कंपटीशन भी लो है, ठीक है। मंथली सर्चेस भी अच्छी है, तो मैं इस कीवर्ड को क्या कर लूंगी, ग्रीन कर देती हूँ, मैं इसको पिक कर लूंगी। समझ आ गई। इसी तरह से आप कुछ कीवर्ड को पिक कर लोगे, और अगेन मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि मैं बोल देती हूँ आई फाउंड दीज कीवर्ड्स फॉर माई ब्रांड, ठीक है। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर कीवर्ड रिसर्च डाटा, दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर एसईओ एंड एड टारगेटिंग। लेट मी हेल्प यू ब्रेक दिस डाउन स्ट्रैटेजिकली, पता नहीं क्या स्ट्रैटेजिकली, हाँ स्ट्रैटेजिकली, ठीक है। सिंस योर ब्रांड फोकसेस ऑन ग्लासेस, हियर इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द मोस्ट वैल्यूएबल कीवर्ड्स फ्रॉम योर लिस्ट। जिनका वो बता रहा है, ये देखिए मजे की बात है, अब ये मैं आपके लिए डाटा ब्रेक डाउन कर रही हूँ ताकि आपको इजी हो। वो बता रहे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है और कंपटीशन लो है। अब वो बता रहे हैं ग्लासेस की मंथली सर्चेस 50,000 है और कंपटीशन लो है, तो ये कीवर्ड हमें पिक करना चाहिए। इसी तरह वो कह रहे हैं कैट आई ग्लासेस, इसका जो मंथली सर्चेस है वो 5,000 है और कंपटीशन लो है। इसी तरह से वो मंथली सर्चेस को लेकर आया है। फिर उसने बोला है कि ये जो कीवर्ड्स है ना, ये बिल्कुल ठीक है हाई वॉल्यूम और एसईओ टारगेट्स के लिए, ठीक है। यहाँ नीचे आया है वो कह रहे हैं कि लोकल इंटेंट कीवर्ड्स, जो कि गूगल मैप्स या लोकल एसईओ के लिए अच्छे हैं। लोकल एसईओ मैंने आपको यही बताया कि जो लोकल एरिया के लिए होती है, जिसके साथ लोकल कीवर्ड होता है। नियर मी इज अ लोकल कीवर्ड, नियर मी वाले ये वाले कीवर्ड्स, ये लोकल कीवर्ड्स आप तब यूज करते हो या लोकल एसईओ के लिए, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक प्लेस को विजिट करने के लिए अगर कोई कीवर्ड यूज करते हो, किसी बिजनेस किसी एक स्पेसिफिक एरिया में है, तो वहां पे आप लोकल कीवर्ड यूज कर रहे होते हो बेसिकली, यानी जहाँ पे आप ये चाह रहे होते हो कि आपके फिजिकल स्टोर के ऊपर लोग विजिट करें, वहां पे आप लोकल एसईओ करते हो। लोकल एसईओ के लिए लोकल कीवर्ड यूज होते हैं। अभी फिल वक्त मैं लोकल एसईओ नहीं कर रही हूँ, तो जो मैं ये कीवर्ड यूज करूंगी, ये हम बाद में लोकल एसईओ को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब वो कह रहे हैं स्टाइल स्पेसिफिक वर्ड, जो कि प्रोडक्ट के पेजेस के लिए होती है या फिल्टर्स के लिए होते हैं। अब आपको ये भी बता रहा है प्रोडक्ट पेजेस के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स ये बेहतरीन है, ठीक है, जो आप ले सकते हो। फिर वो फंक्शनल या नीड बेस्ड कीवर्ड, जो कि ब्लॉग के लिए या इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए यूज होते हैं। आपको ब्लॉग या इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए भी ये बता रहे हैं कि ये कीवर्ड्स बेहतरीन है। क्यों? ग्रेट फॉर ब्लॉग कंटेंट, व्हाट आर ब्लू लाइट ग्लासेस एंड हु शुड वेयर देम, आप ये बना सकते हो टाइटल कि ब्लू लाइट ग्लासेस क्या होती हैं और कौन से लोगों को उसको खरीदना चाहिए। अब आप ये ब्लॉग बना सकते हो और आप इस ब्लॉग में लिख सकते हो कि ब्लू लाइट ग्लासेस ये होती हैं, ये होती हैं, फलाने बंदे को आई साइट का अगर मसला है या जो भी मसला है XYZ, उसको ग्लासेस वियर करनी चाहिए, ये ग्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, ये फलाने लोगों के लिए फायदेमंद होती हैं, ये रही ग्लासेस, और वहीं पे अपने प्रोडक्ट का लिंक दे दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ब्लॉग, ठीक है। अभी वो आपको ये बता रहा है बाय फोकल वर्सेस प्रोग्रेसिव लेंसेज, हु इज राइट फॉर यू। लोगों को नहीं पता बायफोकल उनके लिए अच्छे हैं या प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं, तो कौन से लेंसेज बेहतर है आप वो बताओगे इस तरह से। अब आपको वो हर तरीके से बता रहा है कि ये कीवर्ड्स बेहतर है। अब वो आपको बता रहा है कि होम पेज के ऊपर आपको क्या कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए। अफोर्डेबल स्टाइलिश ग्लासेस फॉर एवरी फेस, और आगे आपका ब्रांड नेम। दिस इज गुड, आप यहाँ पे आके ये दे सकते हो। और कैटेगरीज आप क्या बना सकते हो, रिमलेस ग्लासेस फॉर वुमेन, कैट आई ग्लासेस फॉर वुमेन, दिस एंड दिस, टॉप 10 ग्लासेस। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पे आऊँ, ये ब्लॉग के लिए वो मुझे बता रहा है, कह रहा है टॉप 10 ग्लासेस फॉर राउंड फेसेस इन 2025। आप ये लिख सकते हो कि टॉप 10 ग्लासेस कौन सी, और वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स के लिंक भी दे सकते हो। बहुत अच्छा इसने मुझे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके लिखती हूँ, आप देखते हैं पहले तो खैर ये AI मुझे देता है, नीचे अगर आप आ जाए ना तो ये देखें, ये लोगों ने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं या पेजेस के ऊपर लिखा हुआ है, ये इनका टाइटल है। हम इसको बोलते होते हैं मैटर टाइटल या ब्लॉग टाइटल, समझ आ गया। और ये जो इसके नीचे होती है हम इसको बोलते हैं मैटर डिस्क्रिप्शन। तो मैटर टाइटल और मैटर डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा, और इसको हम बोलते हैं स्लग URL, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
जब आप एसईओ करते हो किसी भी वेबसाइट की, तो उसके हर एक पेज की उस ब्लॉग के लिए आप मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लाजमी चूज करते हो। मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो रैंकिंग से ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रहे होते हैं। अगर आपका मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा, आप लोग भी देखते हैं, समझाते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम उसको क्लिक करते हैं। हम ये नहीं देखते कि गूगल ने हमें नंबर 1 पे क्या दिया है या नंबर 2 पे क्या दिया है। जो हमें बेस्ट लगता है हमारी, हाँ, हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग, हमारी क्यूरी के अकॉर्डिंग हम उसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपको बता रहा है बेसिकली, आपको वही बता रहा है कि आप जब ब्लॉग लिखोगे उसके लिए आप ये सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हो। गूगल एड्स के लिए want me to do more, वो कह रहा है I can help you cluster these into keywords groups for SEO pages। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि क्लस्टर करो कीवर्ड ग्रुप्स के अंदर इसको। ठीक है, और ब्लॉग टाइटल फॉर एग्जांपल हम इसको कह सकते हैं। तो अब इन कीवर्ड ग्रुप्स को ऐसे देखें। ग्रेट, लेट्स क्लस्टर योर keywords into SEO friendly groups, they can each form the basis of a dedicated landing page, product collection और this। तो वो बता रहा है फेस शेप बेस्ड ग्लासेस, इसका प्राइमरी कीवर्ड आपको रखना चाहिए ग्लासेस फॉर राउंड फेस। ठीक हो गया, और उसके रिलेटेड कीवर्ड्स वो आपको बता रहे ये हैं। इसी तरह वो आपको बता रहे ये रहे, और वो आपको बता रहा है कि आपको पेज के लिए क्या रखना चाहिए अपना। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है स्टाइल बेस्ड ग्लासेस कलेक्शंस आ जाएंगी। अभी आपको कैटेगरीज बता रहा है। सबसे पहले उसने कहा कि आपके पास फेस शेप बेस्ड ग्लासेस आ जाएंगी, एक कैटेगरी। एक आ जाएगा स्टाइल बेस्ड ग्लासेस कलेक्शंस। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगी किड्स ग्लासेस। ये कैटेगरीज है ना, वो आपको कैटेगराइज करा। फिर वो कह रहा है रिमलेस, फ्रेमलेस, ट्रांसपेरेंट, ये एक कैटेगरी आ जाएगी जिसमें आपके रिमलेस या जो फ्रेमलेस ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं वो आएंगी। उसके बाद वो आपको कह रहा है फंक्शन बेस्ड ग्लासेस आ जाएंगी, ये उसने आपको कैटेगरीज बना के दी। फिर आते हैं लोकेशन बेस्ड पेजेस, ये बात की बात है, एसईओ क्लास रखेंगे। फिर आता है ब्रांड या डिजाइनर ग्लासेस, ये सारी की सारी आपने कैटेगरीज बनाई। मटेरियल एंड फ्रेम टाइप्स, ठीक है, रेडी टू यूज, ये तो खैर अलग चीज है, टाइटल्स वगैरह। अब हम आ जाते हैं इन कैटेगरीज के अंदर। वो आपको बता रहे हैं कि उस कैटेगरी के अंदर आप क्या क्या सब कैटेगरी रखोगे और सब कैटेगरी में आप क्या क्या कीवर्ड्स को रख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं और मैं आगे कह देती हूँ कि ये है प्राइमरी कीवर्ड, इसका है ग्लासेस फॉर राउंड फेस, और फेस शेप ग्लासेस है, इसके रिलेटेड कीवर्ड्स ये हैं ग्लासेस फॉर दिस 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 दिस। ठीक है, अगर अब हम आगे इसको देते हैं, अब वो देखिए पेज के लिए क्या आइडिया दे रहा है। वो कह रहा है बेस्ट ग्लासेस फॉर योर फेस शेप, राउंड, ओवल या स्क्वायर। अब उसने बड़े मजे का पेज का टाइटल दे दिया, पेज का आइडिया दे दिया कि आप पेज के लिए ये चीज बना सकते हो। अब मैं आ जाती हूँ और ऊपर हम आ जाते हैं, ये रहे आपके पास। ठीक है, अब मैंने उसको फर्स्ट चीज दे दी। वो कह रहा है एक्सीलेंट चॉइस, आपने फेस शेप बेस्ड कंटेंट लेना है, तो उसके लिए वो आपको बता रहा है कि आपका सबसे पहले एसईओ जो आप लोगे उसमें पेज का जो टाइटल है, मेटा टाइटल है, वो आप लोगे बेस्ट ग्लासेस फॉर योर फेस शेप, राउंड, ओवल या स्क्वायर। प्राइमरी कीवर्ड इसके अंदर आगे ग्लासेस फॉर राउंड फेस प्राइमरी कीवर्ड होता है आपका मेन कीवर्ड या आपका फोकस कीवर्ड जो होता है। ठीक है, जो कि मेन होता है। पूरी ना रुक जा। तो यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड आपका है, प्राइमरी कीवर्ड होता है आपका मेन कीवर्ड या फोकस कीवर्ड। ठीक है, जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी चीज लाई करी होती है, जो आपका मेन कीवर्ड होता है। ठीक है, जो आप लेते हो, मतलब एक तो मैंने आपको बताया था आप अपना मेन कीवर्ड लेते हो जो आपके ब्रांड के बहुत रेलेवेंट होता है, फिर आप उससे मिलते जुलते एलएसआई कीवर्ड लेते हो। तो ये आपका मेन कीवर्ड आ गया। वो कह रहा है क्योंकि मैंने पिक किया है कि वो वाली ग्लासेस देखें, अभी आपके माइंड में भी आ रहा है कि आपने जो जो फेस की शेप के अकॉर्डिंग ग्लासेस होती है ना, जैसे राउंड शेप होगी, ओवल शेप होगी, स्क्वायर शेप होगी, तो जो आपके फेस की शेप के अकॉर्डिंग ग्लासेस है ना, मैंने कहा कि वो बेस्ट कौन सी हैं आपके अकॉर्डिंग टू योर फेस। तो मैं यहाँ पे अपना बेसिकली जो मेरा पेज का पर्पस है या जो मैं चीज़ लिखने जा रही हूँ वो इस चीज़ पे लिखने जा रही हूँ कि जो ग्लासेस ऐसी जो कि फलानी शेप पे सूट करेंगी। तो यहाँ पे प्राइमरी कीवर्ड आ जाता है ग्लासेस फॉर राउंड फेस। अब मैंने प्राइमरी जो कीवर्ड लिया वो राउंड फेस के लिए ग्लासेस का लिया, मतलब मैंने कहा कि ग्लासेस फॉर राउंड फेस। ठीक है, अब नीचे आते हैं, ये देखें
अब इसने सेकेंडरी कीवर्ड्स या जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स हैं वो लिए हैं, ग्लासेस फॉर राउंड फेस फीमेल, ग्लासेस फॉर राउंड फेस मेल, आई ग्लासेस फॉर राउंड फेस, स्पेक्स फॉर राउंड फेस एंड सो ऑन। यहाँ पे सारे कीवर्ड्स हैं, फॉर ओवल फेस, इसी तरह से बाकी भी ले रही हैं उसने कीवर्ड्स। अभी वो आपको स्लग बता रहे हैं, ग्लासेस फॉर फेस शेप्स, यही बनता है ना स्लग, यूआरएल यही बनना चाहिए कि ग्लासेस जो कि फेस के शेप्स के लिए। अब आपको ये देखें, वो जो कंटेंट के लिए आउटलाइन दे रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हेडिंग 1 जो कि आपकी मेन हेडिंग होगी, जो टाइटल होगा, आपका जो टाइटल होता है वो हमेशा H1 में होता है। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो आपका गूगल होता है या जो आपका बॉट होता है वो आपका बॉट स्पाइडर क्रॉलर आपकी हेडिंग 1 के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है, मतलब जो चीज H1 में लिखी हुई है वो उसको ज्यादा कंसीडर करता है कि H1 में क्या लिखा गया है, और फिर H2 में, H1 H2 के बाद जो भी आ जाए इतना मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे आ जाता है कि H1 में उसने लिखा है कि बेस्ट ग्लासेस फॉर योर फेस शेप, जो कि हमने डिसाइड किया था। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में वो कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ फेस शेप अफेक्ट्स ग्लासेस सिलेक्शन। अब वो बता रहा है सबसे पहले तो आप ये चीज बताओ इंट्रोडक्शन के अंदर कि आपकी जो फेस की शेप है वो कैसे ग्लासेस की सिलेक्शन के ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है। बहुत सारे शेप्स के पेयर्स होते हैं, तो एग्जाम्पल सैम्पल टेक्स्ट में उसने दिया, चूजिंग द राइट ग्लासेस इज नॉट जस्ट अबाउट स्टाइल, it is about harmony with your unique face shape. Whether you have a round, oval, or square face, the right frame can highlight your best features and boost confidence. Here is your ultimate guide to finding the perfect pair. H2 में आके वो कह रही है तुम लिखो बेस्ट ग्लासेस फॉर राउंड फेस शेप और उसके अंदर ये कीवर्ड इंक्लूड करो, और कंटेंट की टिप्स नीचे वो ये दे दिया H2, फिर आप ये दे दो, फिर ये दे दो। अब हम इसको ये बोल सकते हैं कि क्रिएट करो कंप्लीट कंटेंट, सबर क्रिएट कंप्लीट कंटेंट, ठीक है, विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ठीक है, प्लस हाईलाइट द कीवर्ड्स। अब वो कह रहा है कि कंप्लीट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट आपको वो क्या दे रहा है। सबसे पहले उसने कहा कि ये देखें बेस्ट ग्लासेस फॉर योर फेस शेप राउंड ओवल एंड मोर, ये आपके टाइटल हो गया। नीचे वो आपको पहले पैराग्राफ के अंदर उसने ये कीवर्ड्स लिए हैं, ग्लासेस फॉर योर फेस शेप, ये देखिए इसने शिफ्ट किए, ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स उसने एक पैराग्राफ में डाल के पैराग्राफ बनाया और इसी को हम बोलते हैं कंटेंट। एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट के आप कीवर्ड्स निकालते हो पहले और फिर उस कीवर्ड्स को डाल के पैराग्राफ बनाते हो। अब यहाँ पे उसके पास कीवर्ड था ग्लासेस फॉर योर शेप फेस शेप, तो उसने यहाँ पे ये करके बना दिया कंटेंट की चूजिंग द परफेक्ट पेयर ऑफ ग्लासेस फॉर योर फेस शेप इज नॉट जस्ट अबाउट एस्थेटिक्स, तो उसने उस सेंटेंस के अंदर उस कीवर्ड को फिट कर दिया। समझ आ रही है? इसी तरह कीवर्ड्स डलते हैं और कंटेंट बनता है। यहाँ पे जो जो चीजें हाईलाइट हुई हुई है मतलब बोल्ड हुई हुई है कीवर्ड्स हैं, ग्लासेस फॉर योर राउंड फेस शेप जो भी है, राउंड फेस, ओवल फेस, ग्लासेस फॉर राउंड फेसेस, ग्लासेस फॉर ओवल फेसेस, ये कीवर्ड है। फिर आ गया ग्लासेस फॉर राउंड फेस शेप, फिर राउंड फेस कीवर्ड आ गया। फिर नीचे उसने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, रेक्टेंगुलर फ्रेम्स, एंगुलर और जियोग्राफ जो भी ज्योमेट्रिक फ्रेम्स, वेव फ्रेम्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें नीचे वो अब आपको बता रहे हैं कि ये कीवर्ड्स मैंने यूज किए, ये देखें। और आप एक बटन बनाओगे शॉप नाउ जिसमें आप लिखोगे व्यू ग्लासेस फॉर राउंड फेसेस, ये भी कीवर्ड ही है एक्चुअली। फिर आपने उसको आगे नीचे बताया, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, फिर बेस्ट फ्रेम्स बताए, ठीक है, फ्रेम्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए उसमें उसने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए। नीचे शॉप नाउ का बटन, नॉट श्योर फॉर योर फेस शेप, फिर उसने नीचे कुछ लिखा है, फिर स्टाइल इंस्पिरेशन गैलरी, फिर नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हो और शॉप कर लो, और नीचे रिलेटेड उसने गाइड्स दे दिए और फाइनल थॉट्स दे दिए। अब ये सारी की सारी चीजें आप लोग एक ब्लॉग के अंदर बनाओगे। समझ आ गया? ये सारा का सारा आपका सॉर्ट ऑफ ब्लॉग है। मैं इसको उठा लेती हूँ, मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेती हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको अब किस तरीके से डालेंगे अपने ब्लॉग के अंदर और हम ब्लॉग को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। यहाँ तक मैं इसको कॉपी करती हूँ, कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे इसको नोट पैड में, वर्ड में, जिसमें भी। ठीक है, ये आ गया। अब जो भी खैर ये शेप्स थी तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये आ गया, ये सारी चीज़ें मैं इसको सेव करती हूँ। फिल वक्त आपने नोट पैड में डालना नहीं है, मैं फिल वक्त इसलिए डाल रही हूँ ताकि मैं बाद में जब बनाऊँ तो आपको मतलब मेरे पास सेव रहे डाटा ना, मैंने ये बना के इसको यहाँ पे रख दिया है। आपने क्या करना है फिल वक्त के लिए, आपने कीवर्ड्स निकालने हैं और कीवर्ड्स को निकाल के आपने कंटेंट बनाना है। अच्छा,
तो क्लास अभी आप लोगों ने ये करना, आप लोगों को बेसिकली समझ आ गया कि सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कीवर्ड्स निकालोगे, और कीवर्ड्स निकाल के आप लोग कंटेंट बनाओगे। क्या कंटेंट में आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है जब आप कंटेंट बना रहे होगे, ठीक है, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, आप यहाँ पे आओगे, आप बल्कि यहाँ पे ऑलरेडी वी आर ऑन चैट जीपीटी, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि परफेक्ट एसईओ लेंथ फॉर पैराग्राफ एंड सेंटेंस। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको परफेक्ट एसईओ की लेंथ बताएगा रीडेबिलिटी क्लास। अब ये देखें, जो एक आइडियल सेंटेंस की लेंथ होती है एसईओ या रीडेबिलिटी के लिहाज से, आपके पास मैक्सिमम 25 वर्ड्स होने चाहिए और ऑप्टिमल 12 से 20 वर्ड्स होने चाहिए नॉर्मली। मतलब मैक्स जो आप एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स डालोगे, वर्ड क्या होता है, माई नेम इज अलिशबा, माई वर्ड है, नेम वर्ड है, कैरेक्टर्स इज समथिंग एल्स। आपने ध्यान रखना है कि आपने ना 20-25 की हद तक, या 20 से 22 कर लें, 25 मैक्स है, 25 से ऊपर आपके सेंटेंस के अंदर वर्ड्स ना जाएं। सेंटेंस की लेंथ में इतने वर्ड्स होने चाहिए। अब वो कह रहे हैं शॉर्टर सेंटेंसेस। अब ये हो रहा क्यों है, वो आपको क्यों कम बता रहा है कि आप कम यूज करो, ज्यादा भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप जितना कम और अच्छी तरीके से बात को, अपने आइडिया को नरेट करोगे, उतनी ज्यादा आपकी एसईओ इंप्रूव होगी। तो आपने ये नहीं कि बहुत ज्यादा कहानियां करनी है, वो तो आप चलो करोगे पैराग्राफिंग में, सेंटर मतलब कंटेंट की लाइन ज्यादा होगी, लेकिन आपने बहुत ब्यूटीफुली क्रिएटेड आपका कंटेंट होना चाहिए। हाँ, क्वालिटी मैटर, मतलब छोटी सी, वो क्या कहते हैं, दरिया को कूजे में बंद कर देना, मेन आइडिया होता है, मेन आइडिया होता है। आपने मेन आइडिया नरेट करना है अपना, ठीक है, और उसके लिए ये नहीं कि बस कहानियां ही बता दीजिए, अगले को समझना है, मेन बात करें और बिल्कुल ऑथेंटिक बात आपने करनी है। तो वो कह रहे हैं कि शॉर्टर सेंटेंसेस आपकी कंप्रिहेंशन को इंप्रूव करते हैं और कंटेंट को ज्यादा स्किम बनाते हैं, जबकि लॉन्ग सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्लैरिटी को कम कर देते हैं और बाउंस रेट बढ़ा देते हैं। तो इसी वजह से आपको इतने वर्ड्स को यूज करना है। फिर आइडियल पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, पैराग्राफ जो है ना वो 40 से 80 वर्ड्स का होना चाहिए, या मैक्सिमम 100 वर्ड्स, ठीक है। आप ये जीपीटी से पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं क्या है। और आपने सबसे पहले क्या सर्च किया इसका, एसईओ वाला लेंथ वाला सबसे पहले? कुछ नहीं किया, आपके लिए परफेक्ट एसईओ की लेंथ क्या है पैराग्राफ और सेंटेंस की। तो अब आपको पैराग्राफ की बता रहा है, वो कह रहा है यूज लाइन ब्रेक्स। अब वो कह रहा है 2 से 4, ये दिमाग में रखना है, वो कह रहा है कि 2 से 4 सेंटेंसेस होने चाहिए एक पैराग्राफ के अंदर। तो मतलब एक पैराग्राफ के अंदर 2 to 4 सेंटेंसेस होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 10 सेंटेंसेस डाले हुए एक पैराग्राफ के अंदर। और यूज, वो कह रहा है यूज लाइन ब्रेक्स जनरसली टू क्रिएट वाइट स्पेस, स्पेशली फॉर मोबाइल यूजर्स, ब्रेक लॉन्गर थॉट्स इनटू बुलेट पॉइंट्स और सब हेडिंग्स। वो कह रहा है जो लॉन्गर आपके थॉट्स हैं उनको बुलेट पॉइंट्स या सब हेडिंग्स में डाल दें, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता रहे हैं, ये देखें कि दिस इज 3 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस डिसीजन पे खत्म हुआ, सेकंड पर्सनालिटी के ऊपर हुआ, थर्ड शेप के ऊपर हुआ। ये एक पैराग्राफ है, तीन सेंटेंसेस का पैराग्राफ है, जिसमें उसने 63 वर्ड्स को यूज किया है, जो कि मोबाइल पे भी इजीली रीड हो सकता है और एसईओ फ्रेंडली है। तो ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है कंटेंट क्रिएट करते हुए। अब आपको पता है कि आपने कंटेंट कैसे बनाना है, एक ब्लॉग पोस्ट कैसे बनानी है। आपने मिनिमम 600 वर्ड्स का कंटेंट बनाना है, ओवरऑल पूरा 600 वर्ड्स का आपने कंटेंट बनाना है। सबसे पहले आप अपने माइंड में सोचें कि आप क्या चीज आपके माइंड में चल रही है, कि आप किस चीज के रिलेटेड ब्लॉग लिखना चाहते हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पेपर के लिहाज से भी प्रैक्टिस करें, कल को जब पेपर आएगा तो आप उसमें क्या, किसके मुताबिक रिसर्च होगी आपकी, सारी चीजें आप अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखें, आपने किस बारे में लिखना है, क्या चीज आप सोच रहे हैं, तो आप वो सोचें। वो सोचने के बाद आप उसके रिलेटेड कीवर्ड्स निकालें, उन कीवर्ड्स के ऊपर हर चीज जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए वो देख के कीवर्ड्स को चूज करें। वो चूज करने के बाद फिर आप कंटेंट बनाएं और कंटेंट में ये सारी चीजें आप लोग दिमाग में रखें। और जब आप कंटेंट बना लेंगे, देन आई विल टेल यू हाउ यू कैन क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन योर लाइक डैशबोर्ड, ठीक है, कि आप डैशबोर्ड पे किस तरीके से करेंगे सारा काम। अभी फिल वक्त के लिए आप ये काम करें, आप लोगों का यही टास्क है।